जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ब्राह्मण वंश का जो तीसरा पार्ट रह गया उसके बारे में देखने वाले हैं, जो हिस्ट्री का हमारा पोर्शन है। देखिए, हमने जो और सब इसके वंश के बारे में बता दिया था, सातवाहन वंश के बारे में जो है इसके बताने कड़व वंश वाला जो है बता दिया था। उसके बाद अब सातवाहन वंश देखिए। सातवाहन वंश में जो है ये एक बहुत अद्भुत शासन होता है। ये लगभग 400 सालों तक चलता है, यानी ये 200 बीसी से चलता है, 200 एडी तक चलता है, समझे? यानी 400 साल हो गया, 200 साल वाला हो जाता है, यानी 200 बीसी हो गया और ये 200 एडी होगा, यानी कितना होगा? 200 400 सालों तक ये शासन चलता है। सबसे लंबा शासन यही चलता है, 400 साल। अब देखिए, जो ये शासन रहा है इसमें जो है जितने भी राजा हुए हैं उन राजाओं के सामने या उन राजाओं के आगे जो है इनकी माता का नाम जो है उसमें आता था। अभी उसके बारे में देखने वाले। देखिए, जो इसका संस्थापक कौन था, यानी संस्थापक कौन होता है, यानी सिमुक होता है। सिमुक का सिंधुक कहा जाता है। इससे दो नाम, सिमुक या सिंधुक कहा जाता है। इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो राजधानी क्या थी? वो प्रतिष्ठान थी। और जबकि कड़व वंश में जो राजधानी बनी थी वो कौन सी राजधानी थी? वो विदिशा राजधानी थी, समझे? अब देखिए, इसमें ये जो था, ये सिमुक जो था ये बौद्ध धर्म को मानता था, समझे? ये बौद्ध धर्म को मानता था। फिलहाल उसमें भी जो है जो कड़व वंश था और उसके आगे जो वंश थे उसमें भी वो लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। अब जो इसका शासन देखते हैं कहाँ कहाँ तक फैला था। जैसे ये हमारा उत्तर भारत है, यानी ये हमारा उत्तर भारत हो गया, मान लो ये उत्तर भारत हो गया, यानी यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी होगा, ये दिल्ली हो गया, ये हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया। इधर जो गंगा वाले क्षेत्र था, गंगा वाले क्षेत्रों तक इनका तक का जो विस्तार रहा। सर्वाधिक जो आंध्र प्रदेश तक जो है इनका ज्यादा विस्तार जो आंध्र प्रदेश ले रहा है। इसीलिए इनको आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो है आंध्र प्रदेश की जगह पर इनका जो है सर्वाधिक जो है विस्तार जो फैलाव था। आप इधर से उत्तराखंड की तरफ चले जाइए और इधर के साइड चले जाइए हरियाणा में, इधर जो कम था ये हमने लिखा। देखिए, जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब जो है ज्यादा इनका फैलाव था। और जो ये था आंध्र प्रदेश, ये गोदावरी नदी के किनारे जो स्थित है, यहाँ पर गोदा नदी किनारे जो स्थित होता है उसके पास इनका क्षेत्र बहुत अधिक दूरी में फैला था, समझे? अब देखिए, जो यानी आंध्र सातवाहन इसीलिए इनको कहा जाता है। अब देखिए, इस शासन काल में जो है महत्वपूर्ण बातें ये आती हैं कि सर्वप्रथम जो शीशे के सिक्के जो है उन्होंने कड़व वंश के समय जो उधर पहले चलाए थे। अब देखिए, जो वो शीशे के सिक्के हो जाते हैं और तांबे के हो जाता है, चांदी के हो जाते हैं, ये सब सिक्के जो है ये चलाते हैं। कौन चलाते हैं? यानी ये सातवाहन वंश का जो संस्थापक था यानी सिमुक था, ये जो है सिक्कों को चलाता है। अब जो शीशे के सिक्के होते थे, जो शीशा होता था, वो वाला सिक्का जो है कहाँ से मंगाया जाता था? वो रोम से, यानी इटली से, जो है उसकी राजधानी इटली है रोम, तो रोम से जो है उसको मंगाया जाता था, समझे? शीशा तब उसको ढाल करके जो है और उसका जो है सिक्का ने जो है बाजार में प्रचलित था, उसको चलाया जाता था। अब देखिए, सातवाहन ने जो है सामंतशाही व्यवस्था अपनाई थी। सातवाहन वंश ने जो है कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो सामंतशाही व्यवस्था अपनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार देखते हैं इनका जो समाज, अगर देखते हैं जो सातवाहन वंश का जो समाज रहता है, यह समाज जो है कैसा रहता है? महिला प्रधान रहता है। हमने तभी बता दिया था। अब महिला प्रधान क्यों रहा? क्योंकि इसमें जितने भी राजा हुए हैं ना, तो उस राजा के आगे जो है इनकी माता का नाम, यानी इनकी माँ का जो है नाम उसमें जुड़ता था साथ। पहले इनकी माँ का नाम होता था तो उसके बाद इनका नाम होता था। अब देखिए, जैसे हमने क्या लिया, जैसे नाम हो राजा कौन कौन, जैसे श्री सातकर्णी हो गए, गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गए, गौतमी पुत्र पुलवामी हो गए, ये सब जो है इनकी माताओं के आगे जो नाम जुड़ता था। अब उसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे श्री सातकर्णी जो है, श्री सातकर्णी यह जो पहला शासक था जिसने जो है भारत क्षेत्र पर, भारत के गंगा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। यानी ये गंगा वाला क्षेत्र हो गया पूरा। अब जो गंगा क्षेत्र पर जो है पहले विजय इसने, यही शासक ने प्राप्त की, जो है श्री सातकर्णी जो था
या पहला राजा होता है जो गंगा क्षेत्र पर पहली बार विजय प्राप्त करता है। श्री सातकर्णी होता है सातवाहन वंश के शासन में। अब देखिए इसने जो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि लिया था, जो है उत्तरापथ स्वामी की उपाधि लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है श्री सातकर्णी ने जो है किसकी उपाधि लिया था, तो उत्तरापथ की जो है उपाधि जो धारण किया था। अब देखिए जो ये था, इसने जो है ब्राह्मणों को भूमि को दान में दिया। यानी भारत में अभी तक जितना देखें अभी तक नहीं आया। अब जो ये वंश सातवाहन वंश चलता है, ये जो है यानी जो ब्राह्मण होते थे उनको भूमि को जो है जमीन को जो है क्या दिया, जमीन को जो है दान में देते थे। इसे जागीरें कहा थी, जागीरें देना या जमीनें देना, समझे, इसे कहा जाता है। अब देखिए ब्राह्मणों को भूमि इन्होंने दान देना शुरू किया और जिसे अग्रहार कहा गया। जो भूमि को दान में देते थे, जो भूमि को दान में देते थे उसे क्या कहा जाता था, उसे अग्रहार कहा जाता था, समझे। अब देखिए जो गौतमी पुत्र सातकर्णी आते हैं, दूसरे होते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह सबसे शक्तिशाली शासक था। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था यह सबसे शक्तिशाली शासक था तथा जो है क्या था, ये प्रसिद्ध भी राजा था, समझे। यह सब यहाँ प्रसिद्ध था। जो इसकी पत्नी थी नायका देवी, नायका देवी ने एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम था नाना घाट अभिलेख, समझे। ये लिखा हुआ नाना घाट अभिलेख जो किसने लिखवाया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाना घाट अभिलेख किसने लिखवाया है, तो नायका देवी ने जो है इसको लिखवाया है। नायका देवी कौन थी, तो गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी की पत्नी थी। अब देखिए हाल जो है एक क्या थे, एक कवि थे। इनके समय में जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय एक कवि हुआ करते थे जिसका नाम था हाल। हाल जो है इन्होंने सप्तशती गाथा लिखा है, सप्तशती गाथा लिखा है। अब देखिए सप्तशती गाथा या गाथा सप्तशती लिखा है, इसी नाम से कहीं कहीं आगे हो जाता, कहीं कहीं पीछे हो जाता, समझे। अब देखिए जो इनके दरबार में जो प्रसिद्ध एक व्यक्ति आया था उसका नाम था क्या था, गुड़ाड़े। गुड़ाड़े जो था, यह गुड़ाड़े जो इसका अर्थ होता है या इसका जो गुड़ी व्यक्ति भी कहा जाता था, समझे। इसका अर्थ होता है गुड़ी। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने बृहद कथा मंजरी लिखा है। क्या लिखा है, कौन सी पुस्तक को लिखा है, बृहद कथा मंजरी लिखा है, समझे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण वो इनके स्थापत कला के बारे में बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण स्थापत कला आई थी उसे कार्ले का चैत्य मिलता है, समझे। कार्ले का चैत्य मिलता, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का वर्णन भी इसमें मिलता है, समझे। इनका निर्माण हुआ। अब देखिए और क्या हुआ, ये अमरावती कला का विकास हुआ। अमरावती कला का विकास कब हुआ था, अमरावती कला का विकास जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय हुआ था। ये कौन थे, ये सातवाहन वंश के तीसरे राजा थे, सातवाहन वंश के समय के तीसरे राजा थे, समझे। और क्या होता है, देखिए अमरावती कला का विकास हो गया और इसमें दक्षिण के स्वामी जो इनको कहे जाते हैं, क्या देखिए लिखा सातकर्णी एवं अन्य सभी जो सातवाहन शासक जो थे, जो यानी ये जो सातकर्णी थे और जो सभी अन्य सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें जो है क्या दक्षिणावर्त जो है दक्षिणापथ के स्वामी जो है, इन्हें दक्षिणापथ के स्वामी, इन्हें ये दक्षिणा हो गया तो ये दक्षिणापथ के जो स्वामी कहे जाते थे। उसके बाद इनका विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमण के साथ आते हैं सीथियर आते हैं, पहलू आते हैं, कुषाण आते हैं, समझे। तो इनके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। ये जो है विदेशी आक्रमण लगभग वही जब ये कणव वंश का शासन चलता है, वही कणव वंश के समय ही, उसके पहले ही विदेशी आक्रमण हो जाता है। लगभग वही जो है 184 BC में जो है इनका आक्रमण हो जाता है। किसका आक्रमण, यानी जो है ये यूनानी लोगों का जो है आक्रमण हो जाता है। उसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा।